आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का इस्तकबाल है। फोरम फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स के ज़ेर एहतमाम शहर बेंगलोर के होटल कैपिटल में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बड़ी बड़ी शख्सियतों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे कि फॉर्मर हाई कोर्ट जज जस्टिस जवाद रहीम साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी लॉ सेक्रेटरी कर्नाटका जनाब इस्माइल साहब, वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन जनाब रियाज साहब, प्रोफेसर मुजफ्फर असदी साहब और कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट्स के सभी अंजुमन के प्रेसिडेंट्स, मस्जिद फेडरेशन के प्रेसिडेंट्स, सिविल सोसाइटी के सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स और एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद थे। एक स्ट्रक्चर बना के बूथ लेवल, असेंबली लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारे वॉलंटियर्स के साथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सारे इदारों, एनजीओ, सोसाइटी मेंबर्स को एक साथ जोड़कर एक कैंपेन का यहाँ पर लॉन्च किया गया। इस कैंपेन को लॉन्च करने का एक ही अहम मकसद था, वो ये कि मुसलमानों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करवाना, ताकि मुसलमानों में एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, सोशल एम्पावरमेंट आ जाए। और अगर इन सभी एम्पावरमेंट्स को हासिल करना है तो सबसे पहले पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को अचीव करना ज़रूरी है। आइए जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस की मज़ीद तफसीलात। So we are going to launch this state. ये देखिए, हर चीज़ जो है ना, इट शुड बी टाइमली। नाउ वी आर राइट इन द टाइम द इलेक्शन प्रोसेस इज टू स्टार्ट। और उसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि जो चीज़ हम जानते हैं उसको दोबारा रीट्रेट करने की ज़रूरत नहीं। एक्साइजिंग फ्रेंचाइज इज़ वेरी एसेंशियल। ये वोटर्स की जो है ना, राइट टू वोट is a very very essential weapon in the hand of we are trying to bring awareness to see that is excised by all। और उसके साथ साथ जो है ना, नेचुरली अवेयरनेस पॉलिटिकल अवेयरनेस आनी चाहिए। बस यही बोलना है। मोहतरम भाई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे रियासत में अनकरीब असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, और ये बात भी आपके इल्म में है कि हज़ारों मुसलमानों के नाम वोटर लिस्टों से डिलीट कर दिए गए हैं। लिहाजा इस सिलसिले में एक बड़ी मुहिम शुरू की गई है वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के सिलसिले में। तो मैं तमाम मुसलमानों से, बिरादरान इस्लाम से, बिरादरान मिल्लत से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस सिलसिले में तवज्जो दें, और ख़ुसूसन हमारे वो नौजवान जो इस सिलसिले में रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो इस टोल फ्री नंबर पर राबिता करें 8927911911। दोबारा रिपीट करता हूँ, 8927911911। इस में इंदराज करके आप इस नंबर पर इंदराज करके आप भरपूर ताउन कर सकते हैं और मिल्लत को ऊंचा उठाने के सिलसिले में आप भरपूर रोल प्ले कर सकते हैं। मैं और एक नंबर ये नोट कर लीजिए, वेबसाइट नोट कर लीजिए, ENROLL enrollvoters.in enrollvoters.in। तो इस पर भी जो है वेबसाइट पर जाकर आप इसकी तफसीलात देख सकते हैं। अपने घर वालों के, अपने ख़ानदान के, अपने पड़ोस के और अपने तमाम दोस्त अहबाब के नामों का इंदराज कर लें और सिलसिले में तहक़ीक़ कर लें। यह आइंदा मुस्तक़बिल के लिए बहुत अहम बात है, इसलिए इस पर तवज्जो दें। सिटीज़न के पास कभी भी एक राइट रहता है, वो है उसका एनफ्रेंचाइजमेंट राइट। तो अपनी वोट सही कर ले, पहले वोटर लिस्ट में एनरोल कर लें और बूथ तक जाएं, अपना वोट डालें। One message is that we need to create the political consciousness. In fact, our political consciousness is very, very restricted or very, very limited to a particular political party or to the locality. I think we should go beyond that one to have a larger consciousness with regard to the elections, with regard to the representation, with regard to the discrimination, with regard to the political system,
political participation and other things. खासकर जो नौजवान तबका है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद भी अपना वोट बनाएं, अपने घर वालों को वोट बनाएं, जिनका वोट डिलीट हुआ है अगर उनको लग रहा है कि वो आगे आए, वॉलंटियर बने, ताकि हमारे वोटिंग परसेंटेज जो 50-55 से ऊपर नहीं जा रहा है, कम से कम 70-80% जाए, ताकि हमारे जो वो कई सारे जो नुमाइंदे चुनाव में इलेक्शन में जो खड़े थे 50-50, 100-100, 200, 300 वोट से वो हार गए। क्यों? क्योंकि हम वोट करने के लिए बाहर नहीं आए। ये बहुत बहुत ज़रूरी बनता है, खासकर नौजवानों पे। मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ उनसे कि वो आगे आए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाए। जिन जिन लोगों के पास वोटर कार्ड हाथ में है वो समझते हैं कि उनका नाम मौजूद है इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में, और लेकिन जिस दिन वो वोट करने के लिए जाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है उनके पास तो कार्ड रहता है बट उनका नाम लिस्ट में नहीं होता है। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूं, और 3 महीने हैं इलेक्शन के लिए, आपके पास अगर वोटर कार्ड भी है तो आप इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में जाके सर्च कीजिए, आपकी वोटर आईडी से सर्च कर सकते हैं, आपके नाम से, आपके गार्डियन नेम से सर्च कर सकते हैं, और आप इंश्योर कीजिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में अभी भी अवेलेबल है। अगर नहीं है तो एक ऐप है हमारा मिसिंग वोटर्स ऐप जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और 1 ही मिनट के अंदर सिर्फ 3 चीज़ अगर आप दे देंगे, एक आपकी फ़ोटो है, दूसरा आपका एज प्रूफ है और एड्रेस प्रूफ है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसमें एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ 2 भी आ जाता है, तो अटैच कर देंगे तो हम लोग आपके डिटेल्स लेके जाके इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में हम लोग ऐड करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप तक आपका वोटर आईडी पहुंचे और आप इस बार वोटिंग में हिस्सा लें। ये हमारा फोरम फॉर माइनॉरिटीज़ राइट्स डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये एक इदारा हम मिल के बने ताकि कौम में जो है एक बेदारी आए, ख़ास करके ये जो वोटर एनरोलमेंट है इसको लेकर के, क्योंकि हमारी तरफ से कम्युनिटी का वोटर रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट बहुत कम है। और इसके साथ साथ जो पोलिंग स्टेशंस में हम जो देखते हैं अक्सर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में 50 से 55% से ज़्यादा पोलिंग नहीं होता, जिसका मसला ये होता है कि इलेक्शंस होने के बाद हमारी कम्युनिटी से जो है कम वोटिंग होने के नतीजे से अक्सर जो है जो ताकतें इंतखाबात जीतते हैं वो हमारे हक़ में नहीं बात करते। तो हमें चाहिए कि हमारा इख्तियार जो पहले शुरू से ही हम अपना मजबूत कर लें, और उसका पहला स्टेप है वोटर रजिस्ट्रेशन। दूसरी चीज़ जो है कि होम से हम लोगों को बार बार रेगुलरली अपना एक मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं और कहाँ हैं। फोरम फॉर माइनॉरिटीज राइट्स डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इस फोरम से आज बेंगलुरु में होटल कैपिटल में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया गया। इसमें फॉर्मर जस्टिस, जो फॉर्मर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जावेद रहीम साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका जनाब इस्माइल साहब, वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन जनाब रियाज साहब, प्रोफेसर असदी साहब, मुजफ्फर असदी साहब, और कर्नाटक के हर डिस्ट्रिक्ट से अंजुमन के प्रेसिडेंट्स, मस्जिद फेडरेशंस के प्रेसिडेंट्स, सिविल सोसाइटी के इम्पोर्टेंट मेंबर्स और एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ये राउंड टेबल मीटिंग का मकसद ये था कि मुसलमानों की जो नाम वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने में जो डिलीट होके है, इसको किस तरीके से हम इंक्लूड करें, एनरोल करें, एक स्ट्रक्चराइज्ड फॉर्मेट से एक स्ट्रक्चर बना के टेक्नोलॉजी और वॉलंटियर्स को बूथ लेवल में, असेंबली लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में वॉलंटियर्स को लेके टेक्नोलॉजी को यूज करके इदारों को जमा के, हर एनजीओस को जमा के, सिविल सोसाइटी मेंबर्स को जमा के एक कैंपेन का आज हमने लॉन्च किया है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव मुसलमानों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराना। आज मुसलमानों को एजुकेशन का एम्पावरमेंट हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, सोशल एम्पावरमेंट जो भी है, इसको अगर हम अचीव करना है तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुसलमानों में पॉलिटिकल अवेयरनेस लाके, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लाके एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का हमारा पहला मकसद है। इससे जो भी मुसलमान के मसले मसाइल थे हम
उसको हम एक हमारे इस एक इनिशिएटिव से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा के हम हमारा जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो डिमांड्स हैं, जो राइट्स हैं, हम इसे पूछ सकते हैं। सो आज ये हम बेंगलुरु में एक राउंड टेबल की मीटिंग किए हैं। सो इस तरह की मीटिंग हर डिस्ट्रिक्ट में हम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट में जाके सिविल सोसाइटी मेंबर्स, उलेमा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, एनजीओस को लेके हम इंशाल्लाह ये प्रोग्राम करने वाले हैं। हमारा एक ही मकसद है कि मुसलमानों को 100% वोटर लिस्ट में एनरोल कराना और पोलिंग के दिन मुसलमानों का जो पोलिंग परसेंटेज जब होता है इलेक्शन के टाइम में 45 to 50% जो होता है, उस पोलिंग परसेंटेज को 85 to 95% कराना, ये हमारा मकसद है। इसके ऊपर आज हम राउंड टेबल Forum for Democratic and Political Empowerment. It is an apolitical platform. क्योंकि हमने जो देखा है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कई तंजीमें अपने अपने तौर पे काम कर रही हैं कम्युनिटी में, कई अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कई अलग अलग पहलुओं को लेके काम कर रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे सिर्फ और सिर्फ वोटर एनरोलमेंट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटर लिस्ट में नाम को एनरोल करना और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना, ये सिर्फ 2 टॉपिक्स को लेके अल्हम्दुलिल्लाह ये आज का जो प्रोग्राम हुआ था, इवेंट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बैंगलोर। पूरे कर्नाटका से जितने भी सिविल सोसाइटी के जो मेंबरान हैं उनको यहाँ पे मदऊ किया गया था, जो भी अपने वॉलंटियर्स को यूज़ करते हुए, अपने नेटवर्क को यूज़ करते हुए, ये इंडिया में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हर किसी का हक है। जब तक हम अपनी हिस्सेदारी इस सिस्टम के अंदर नहीं जिताएंगे, जो पॉलिटिकली हमको अगर जताना है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होकर जताना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जो जिम्मेदार आए थे पूरे स्टेट के, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। खास तौर पे हमने उलमा कराम को भी इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। कई ऐसे सिविल सोसाइटीज़ जो अंजुमनों के सदर रहे हैं या फिर दूसरे अपने तौर पे कई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उन लोगों को हमने मदऊ किया था। रिस्पांस वाज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस। होप मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा जहाँ पे ये तमाम लोग इन्वॉल्व होंगे इस पर्पस को सर्व करने के लिए।